नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 10। न यद्वच चित्रपदं हरिर्यशो जगत् पवित्रं प्रगणित करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्षया। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य, कौवे तथा हंस को पूरा कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहाँ कौवे कांव कांव करने और मिल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहाँ निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौओं सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से सांसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। वे संसारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, शव को अलंकृत करने जैसा है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान हैं, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत होता है। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव समाज की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। ये चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है।
सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार ये वेश्यागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद परम हंस उठाते हैं, जिन्हें मानव कार्य जिन्हें जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। श्रील प्रभुपाद से बहुत महत्वपूर्ण संदेश है इस श्लोक में। न यत वचः चित्र पदम हरे यशो। तो जिस साहित्य में, बहुत प्रकार के साहित्य हैं इस दुनिया में, देखते हैं कितने तरह के साहित्य हैं। ट्रक के ट्रक लोड कर लो आप, इतने साहित्य लिखे गए। तो उन साहित्यों में भगवान के विषय में वर्णन नहीं मिलता है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती। जिस वाणी के द्वारा, वाणी जो एक शक्ति है और बहुत पावरफुल शक्ति है, बहुत ताकतवर, ये शक्ति जो है, ऐसी शक्ति है वाणी, जिसके द्वारा कुछ भी हो सकता है। किसी व्यक्ति को खुश भी किया जा सकता है, किसी को नाखुश किया जा सकता है, किसी को नाराज किया जा सकता है, किसी को क्रोधित किया जा सकता है। वाणी बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं वाचालो लभते नाशम, गलत जगह पर गलत बात बोल दी जाए तो क्या होता है, नाशम, नाश, हमारा ही नाश कर सकता है। तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। भगवान ने इसके लिए गीता में श्लोक भी कोट किया है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चेत। यानी क्या वाणी बोलनी है, हमें क्या वाक्य बोलने हैं। ऐसे वाक्य बोलने हैं जो अनुद्वेग कर्म, दूसरों को उद्वेगित करने वाले नहीं, सत्यम हो, सत्य वाक्य हो, प्रिय हो, सत्यम प्रियम हितम चयत, और सामने वाले का हित करने वाले हो। ऐसे शब्द हमें बोलने चाहिए। ये वाणी की तपस्या है। तो यहाँ पर दो प्रकार के लोगों के विषय में बताया गया है और दो प्रकार के साहित्य के विषय में बताया गया है। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक की तुलना की गई है कौवों से, एक की तुलना की गई है हंस से। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यद्यपि दोनों जो है पक्षी हैं, कौवा भी पक्षी है और हंस भी पक्षी है, लेकिन दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। हंस बगुला एक से मानस सरोवर माही, बगा ढंडोरे माछरी और हंसा मोती खाए। एक दोहा भी है इस बारे में कि जो बगुला है, बगुला और हंस दोनों एक जैसे दिखते हैं। कौवा तो चलो अलग हो गया पूरा, कौवा काला दिखता है और हंस व्हाइट होता है, एकदम सफेद होता है, उज्जवल। लेकिन हंस और बगुला जो है वो तो दोनों एक से होते हैं, दोनों व्हाइट है, लेकिन दोनों की मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर है। बगुला जो है, बगा ढंडोरी मछली, बगुला जो है तो एनी टाइम मछली को ढूंढता है, कहाँ मछली है, शिकार की तलाश में रहता है। यद्यपि आप बगुलों को देखेंगे कभी ध्यान लगाते हुए, बको ध्यानम। तो विद्यार्थियों में जो 5 लक्षण होने चाहिए, उसमें एक बको ध्यानम है। इन बगुले में एक विशेष बात जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या है, वो ध्यान इतना अच्छे तरीके से लगाता है, एक पैर को ऊपर करके, एक टांग पर खड़ा होकर के, और ध्यान लगाता है। इतना अच्छे से जो है ध्यान लगाता है कि जल्दी से ऐसा ध्यान को लगा नहीं सकता है। इसलिए ये उपमा दी जाती है कि विद्यार्थी को, या जो उसको कुछ सीखना है, लर्नर है, कुछ सीखना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको बगुले से सीखना चाहिए कि कैसे ध्यान लगाना चाहिए। तो बगुला एक पैर ऊपर करके ऐसा ध्यान लगाता है, कोई देख के तो सोचेगा कितना बड़ा साधु पुरुष है, एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। लेकिन ध्यान कहाँ है उसका, उसका ध्यान होता है मछली पर, कि कब मछली आएगी और कब वो उसकी रेंज, जैसे उसकी रेंज में आएगी तुरंत उसको चोंच से पकड़ ले। तो वो मछली को ढूंढता रहता है हर समय।
दोनों एक जैसे हैं, हंस और बगुला। और हंस जो है वो भी देखने में बगुले जैसा लगता है, लेकिन वो क्या ढूंढता है, वो क्या खाता है? हंसा मोती खाए। वो मोती खाता है, मोती ढूंढता है, मोती कहाँ है। तो इस तरह से दो प्रकार के ये पक्षी हैं। तो दोनों प्रकार के पक्षियों को लेकर के तुलना करके समझाया गया है कि संसार में जो मनुष्य हैं वो भी दो प्रकार के हैं, मानसिकता के अनुसार। एक जो है वो कौवे की मानसिकता वाला है, बगुले की मानसिकता वाला है, जो हर समय गंदगी तलाशता है। कौवा हमेशा कहाँ बैठेगा? जहाँ गंदगी मिलेगी, उसको मांस मिलेगा, मल मिलेगा, वहां जाकर के बैठेगा वो। अच्छी जगह नहीं बैठेगा वो, उसको वही जगह प्रिय है। लेकिन जो हंस होते हैं वो स्वच्छ जगह रहना चाहते हैं। गंदे तालाब में, गंदे पानी में उनको कोई आनंद नहीं आता। स्वच्छ वातावरण हो, बढ़िया है, मौसम अच्छा हो, प्राकृतिक छटा हो, पेड़ पौधे लगे हों, ऐसी जगह पर व्यवहार करना पसंद करता है, ये हंस होता है। तो इसी प्रकार से दो प्रकार के मनुष्य भी होते हैं। एक होते हैं जो कौवे की मानसिकता वाले हैं, और दूसरे जो है वो हंस की मानसिकता वाले। जो हंस की मानसिकता वाले हैं वो हमेशा प्राकृतिक छटा उनको पसंद आती है, अच्छी चीजें पसंद आती है, स्वच्छता। और जो कौवे की मानसिकता वाले हैं वे गंदगी में रहना पसंद करते हैं, तो गंदी जगह जाना पसंद करते हैं, जहाँ पे सुरा और सुंदरी का बाहुल्य हो, शराब पी जाती हो, मांसाहार होता हो, जुआ खेला जाता हो, नशा किया जाता हो। ये चारों कार्य जहाँ पर, इनको जहाँ प्रायोरिटी दी जाती है, ये चारों कार्य जहाँ होते हैं बहुतायत में, वहां जाना ऐसे लोगों को पसंद होता है। वहां जाना, वहां समय बिताना, अधिक से अधिक समय वहां बिताना। खूब जमेगा रंग, जब मिल बैठेंगे तीन यार, तो उनको ऐसी जगह पसंद होती है। लेकिन जो अ, हंस सदृश व्यक्ति होते हैं, परमहंस, परमहंस यानी जो भक्तों में सर्वोपरि हैं, शुद्ध भक्त हैं, ऐसे व्यक्ति जो हैं वो हमेशा शुद्ध वातावरण में रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसी गंदी जगह पसंद नहीं होती। वो भक्तों के साथ रहना चाहते हैं, भगवान के साथ, सामने भगवान की सेवा में रहना चाहते हैं, हर समय अपना पूरा समय के क्षण जो है भगवान की सेवा में देना चाहते हैं। ऐसी मानसिकता होती है, ऐसी विचारधारा होती है। तो दो प्रकार के लोग हैं। तो उसी प्रकार दो प्रकार के साहित्य बताए गए हैं। एक वह साहित्य है जो हंस सदृश व्यक्तियों को प्रिय है, और दूसरा जो कव्य सदृश व्यक्तियों को प्रिय है। दो प्रकार के साहित्य। तो हंस सदृश व्यक्तियों को जो प्रिय साहित्य है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत है, भगवत गीता है, ये हंस सदृश व्यक्तियों को प्रिय है, वो इसी में अपना समय बिताते हैं। जगन्नाथपुरी में तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था गीता पांडा, तो नाम ही गीता पांडा हो गया था। वो हर समय गीता पढ़ते रहते थे। ऐसे जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे साउथ में, तो वहां पर एक ब्राह्मण थे जो श्री रंगम मंदिर में बैठ करके गीता पढ़ते रहते थे। और गीता पढ़ते थे, उनको पढ़ना नहीं आता था। यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था हल्का फुल्का। तो वो गीता को खोल करके बस देखते रहते थे, जितना पढ़ पाते हैं मुश्किल से उतना पढ़ते रहते थे, और रोते रहते थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे, चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको देखा, तो पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो कहा कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव का आदेश है कि एवरी डे भगवत गीता पढ़ना है। एक चैप्टर है, जो भी उनके गुरु का आदेश था। तो पढ़ते रहते, रोते। तो वो कहते आप रोते क्यों, फिर गीता पढ़ रहे रोते क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं जब देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है परम भगवान है, परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए, सारथी बन करके उनका रथ चला रहे, तो ये देख करके, ये सोच करके जो है मेरे आंसू रुक नहीं पाते। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि तुम जो है असली गीता के पाठक हो, तुमने गीता को अच्छे से समझा। वो भगवान श्री कृष्ण की करुणा को समझ रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण इतने करुणामय हैं कि वो अपने भक्त के नौकर बन गए, इतने महान जो है परम भगवान होते हुए। तो ये सोच सोच करके वो रोते रहते थे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगा ली कि तुम वास्तव में गीता के असली पाठक हो। तो ऐसे जो परमहंस व्यक्ति हैं उनको भगवान की महिमाएं, भगवान की लीलाएं, भगवान की वाणी पसंद होती है, वो इसी में अपना समय बिताते हैं।
फालतू की जगह अपना समय वेस्ट नहीं करते हैं। तो दो प्रकार के लोग यहाँ बताए गए। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं गुरुपाद जी अंत में, कि ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है। इन मनुष्यों में जो श्रेष्ठ हैं, मानस कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। ऐसे भक्त जो हैं वो स्वैच्छिक, स्वाभाविक, रागानुगा भक्त होते हैं, स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करते हैं और उस स्टैंडर्ड को बनाए रखते हैं। फिर जो आगे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि उस चेतना को बनाए रखने के कारण ये चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। जब व्यक्ति उस चेतना में आ जाता है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी घटिया से घटिया लेवल पर क्यों ना हो, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण भक्ति को अपना लेता है, भगवान की भक्ति को अपना लेता है और सिंसियरली भक्ति करता है, जब आगे बढ़ जाता है, ब्रह्मभूत अवस्था में आकर के उसको पार कर लेता है, तो पहले का रिकॉर्ड कुछ भी हो, उसका कितना ही खराब से खराब, चाहे उसका मन पहले कितना ही भटकता था, कुछ भी होता था, लेकिन जब उस स्थिति में आ जाता है तो बाद में जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि वो स्थिति जो है, वो कॉन्शियस, उसकी चेतना उस व्यक्ति को वापस गिरने नहीं देती, सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती। अगर विचार आ भी गया तो नहीं गिरेगा, बच जाएगा उस स्थिति में बने रहने के कारण, भक्ति के कारण। तो ऐसे साधु पुरुषों को आनंद मिलता है, भगवान के जो साहित्य है उसमें आनंद मिलता है। फिर कह रहे हैं कि सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। ये जितने भी जो दार्शनिक बताए गए यहाँ पर, सामाजिक साहित्यिक जन हैं, जो सामाजिक साहित्य लिखते हैं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं, इसलिए इतनी तरह के साहित्य लिखते हैं लोग, और उन साहित्यों को अगर हम पढ़ेंगे तो आम जनता जो पढ़ती है उनको तो चलो उसमें मजा आता है। हम लोग जो कुछ भक्ति में जुड़ गए हैं, कुछ कुछ हमें भक्ति का समझ में आने लग गई है, शास्त्र में थोड़ा इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया है, रुचि बढ़ गई, हमें उसमें रुचि नहीं आती, हमें लगता है क्या बकवास कर रहे हैं लोग, ऐसा लगता है वास्तव में बकवास ही कर रहे हैं। उनकी जो बेतुकी कहानियां और बेतुकी जो कविताएं हैं, उनमें कोई रस नहीं है, मन गढ़ंत है पूरी की पूरी। तो ये सब जो है, चाहे विज्ञानी हो, साहित्यिक जनों जो साहित्य लिखते हैं, विज्ञानी जन जो अपने अपने हिसाब से अपने स्तर पे खोज करते जा रहे हैं, आगे से आगे खोज कर रहे हैं, भगवान की ही चीजों को लेकर के मिला मिलू करके कुछ नया बना देते हैं और फिर कहते हैं हमने बनाया है। और संसारी कवि, तो संसारी कवि हैं जो कविताएं लिखते हैं अलग अलग विषयों पर, और मीमांसक जो अपने मन गढ़ंत तरीके से ईश्वर की खोज करते हैं, मीमांसक है, और राजनीतिज्ञ है। तो ये सब जो है, ये सब वास्तव में भौतिक धरातल पर है और माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। जो भी भौतिक धरातल पर है, जो भी प्रकृति के तीनों गुणों के अंडर कंट्रोल में है, वो माया के हाथ में है, माया के अंडर कंट्रोल में है। तो ऐसे लोगों को सब आ गए इसमें, सामाजिक साहित्यिक जन आ गए तो सामाजिक साहित्य लिखते हैं, और वैज्ञानिक विज्ञानी आ गए, वैज्ञानिक हैं वो भी आ गए, और जो संसारी कवि हैं वो भी आ गए, और मीमांसक तथाकथित जो अध्यात्मवादी हैं वो हो गए, और राजनीतिज्ञ, सबको कवर कर लिया प्रभुपाद जी। तो ये सब जो लोग हैं ये वास्तव में माया के अंडर कंट्रोल में हैं, और ये सब इनकी तुलना कौवों से की गई। इनको आनंद कहाँ मिलता है? जहाँ तिरस्कृत चीजें फेंकी जाती है, तिरस्कृत जो किसी काम की नहीं है, कचरा है, कूड़ा कचरा है। हम अपने घर का सारा सारा का सारा कूड़ा कचरा निकाल के बाहर डालते हैं, कौन लेता है उसमें, कौन मुंह मारता है उसमें जाके? कौवे से मुंह मारते हैं, या सुअर मुंह मारते हैं, या कुत्ते मुंह मारते हैं। कोई मनुष्य जाके थोड़ी उठाएगा उसको, कचरे को नहीं उठाएगा। तिरस्कृत चीजें हैं। तो ये सब जो लोग हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक या साहित्यिक जन या वैज्ञानिक, जो भी जो बताए गए हैं, ये पांच प्रकार के हैं। इन पांचों को, पांचों प्रकार के लोगों को तिरस्कृत वस्तुओं में आनंद मिलता है। तिरस्कृत यानी किसकी दृष्टि में तिरस्कृत?
जो परम हंसों की दृष्टि में तिरस्कृत है, भक्तों की दृष्टि से जो किसी काम की चीजें नहीं, थर्ड क्लास की चीजें हैं, कचरा है, उसमें आनंद मिलता है उन लोगों को। बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं, पूरे पूरे इसमें हजारों हजारों लोग उस कवि सम्मेलन को अटेंड करते हैं। मैंने तो कई बार पहले किया है, और इतना लोग वाह 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 करते हैं उसमें, सुनते हैं कविताएं। लेकिन वास्तव में वो भगवान से संबंधित नहीं है। भगवान के विषय में इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। जबकि भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं, भगवान ने पूरा जगत बनाया है, भगवान सारी सुविधा हमें दे रहे हैं। हम हर पल हम जीवित हैं, प्रत्येक क्षण अगर हम जीवित हैं तो भगवान की कृपा से जीवित। तो सभी का दायित्व है, सभी की ड्यूटी है कि हम हमारी पूरी शक्ति के द्वारा तन मन धन से उन परम भगवान की महिमा का गान करें, परम भगवान की ग्लोरिफिकेशन करें, उनकी ग्लोरी में हम कविताएं लिखें, उनकी ग्लोरी में हम साहित्य लिखें। ये होना चाहिए। ये नहीं करके और थर्ड क्लास के जो विषय हैं उस पर कविताएं लिखते, उस पर वो साहित्य लिखते। रूपा जी ने रूपा जी का एक स्टेटमेंट है, लेक्चर है, उसमें बताते हो कि अगर आप वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अच्छी बात है, स्किल्स हैं। तो अगर आप वैज्ञानिक हो तो लोगों को ये बताओ कि भगवान कितना बड़ा वैज्ञानिक है। क्योंकि विज्ञान के प्रयोग करने के लिए जो जो वस्तुएं आपको मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इन्हीं से तो ले रहे हैं आप, जो भगवान के द्वारा दिया गया। तो लोगों को ये बताओ कि भगवान कितने बड़े वैज्ञानिक हैं। अगर आप डॉक्टर हो तो लोगों को ये बताओ भगवान कितने बड़े डॉक्टर हैं, जिन्होंने बॉडी बनाई है, जिस पर आप परीक्षण कर रहे हो। डॉक्टरी का कैसे कैसे करते हो, और डॉक्टरी के करने के बाद में ट्रीटमेंट किस पे करोगे, इलाज किसका करोगे, शरीर का करोगे। ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो एक एक सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट बनने के लिए डॉक्टर को आधी लाइफ चली जाती है उसकी। इवन अब तो और ज्यादा डिवाइडेशन बढ़ते जा रहे हैं, विभाग बढ़ते जा रहे हैं। आंख का डॉक्टर है, पहले तो केवल इतना होता था आंख का डॉक्टर है, किसको दिखाने जा रहे हैं? आंख के डॉक्टर। अब कहते हैं आंख में भी क्या है, कॉर्निया का डॉक्टर अलग है, उसका डॉक्टर अलग है, उसका डॉक्टर अलग है। कितने उसमें सब्जेक्ट आ गए, कितने विभाग आ गए अलग अलग। वो एक विभाग में उसको स्पेशलिस्ट बनने के लिए भी उसकी आधी लाइफ चली जाती। डॉक्टर कई कई साल चले जाते। सोचिए, पूरा अगर उसको किसी व्यक्ति को बोले तुम पूरी बॉडी का जो है डॉक्टर बन जाओ, पूरी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं सबका स्पेशलिस्ट बनो, वो बन ही नहीं सकता एक लाइफ। सोचिए भगवान ने क्या चीज बनाई। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर आप इंजीनियर हैं तो लोगों को बताओ भगवान कितने बड़े इंजीनियर, जिन्होंने हमें रॉ मटेरियल दिया है, जिनसे हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो सारी चीजें भगवान के द्वारा प्रदान की गई। तो हमारे अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी शक्ति है, जो स्किल्स हैं, जो हमारी बुद्धि है, उसके द्वारा हमें ये प्रेजेंट करना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं, और भगवान महान है। ये प्रेजेंट करना चाहिए, भगवान की महानता को बताना चाहिए। तो ये नहीं करके ऐसे लोग जो हैं थर्ड क्लास की चीजों के विषय में बातें करते हैं। और इन विषयों को, इस विषय में श्रीधर स्वामी अंत में कहते हैं कि ये वैश्यगामियों का आनंद है। ये इनको वैश्यगामी बताया गया। अर्थात भगवान जो है वो सबके परम पत हैं, परम पिता हैं, परम पति हैं, सबके मालिक हैं। उनको छोड़ करके, उनकी सेवा छोड़ करके, उनका ग्लोरिफिकेशन छोड़ करके जो दूसरों की ग्लोरिफिकेशन करता है, जैसे कोई स्त्री है वो अपने पति का ग्लोरिफिकेशन छोड़ करके या अपने पति की सेवा छोड़ करके दूसरे का करेगी, तो उसको क्या कहेंगे? व्यभिचारिणी कहेंगे उसको। तो उसी तरह से ऐसे व्यक्ति जो भगवान की सेवा छोड़ करके, भगवान की ग्लोरी छोड़ करके दूसरों की ग्लोरी ग्लोरी करते हैं, दूसरे विषयों के बारे में बातें करते हैं, दूसरे विषयों के बारे में बताते हैं, ऐसे लोगों को वैश्यगामी कहा गया। दूसरी तरफ जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, वो वास्तव में महान साहित्य है। वह सबसे महान है, वही जो है इसमें अंत में कहा गया है कि जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। जो व्यक्ति भगवान के महिमा में आनंद उठाते हैं, वे वास्तव में सफल व्यक्ति हैं, वे परमहंस हैं। उन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य जीवन का जो सार तत्व है उसको प्राप्त कर लिया, इसीलिए उनको भगवान के विषय में आनंद प्राप्त होता है।
हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।